आखिर क्यों लिया माँ दुर्गा ने भ्रमरी का अवतार, तो चलिए जानते हैं। देवताओं की सहायता के लिए देवी ने अनेक अवतार लिए। पौराणिक काल में माँ दुर्गा ने भ्रमरी देवी का अवतार लेकर अरुण नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा की थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व समय की बात है, अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न हुए ब्रह्मा प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, न किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, स्त्री पुरुष के लिए मैं अवैध रहूं और न ही 2-4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे यह सारे वरदान दे दिए। वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबराकर भागकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता देवी भगवती की उपासना करें, वे ही उस दैत्य को मारने में सक्षम हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता ने देवी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए। उनके 6 पैर थे, वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों एक विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खी थी से घिरी हुई थी। उनकी मुट्ठी में भ्रमरों से भरी थी। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी के नाम से संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया और तथा भ्रमरों को अरुण को मारने का आदेश दिया। पल भर में भी पूरी ब्रह्मांड भ्रमरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे। अरुण ने काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह भ्रमरों के हमले से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। इसलिए शाकंभरी देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा को दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त होकर देवी से प्रार्थना की, तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आँखें थीं। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आँखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा जीवन रस में परिपूर्ण हो गया। यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई एवं इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार का शाक फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, शाक, कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वह देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं।